पानी था, देख रहे अभी गिरा उस टाइम पानी था, उसमें ढक जान दिया होगा। पानी में जल्दी खा गया, पानी में सड़ गया होगा। सड़ गया। बनाइए सर जल्दी में। पुलिस टाउन थानेदार से बात हुई क्या? हाँ थाने टाउन तो आया, तो अभी लोग ये लोग क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि स्पोर्ट आएगा इसका। विनोद 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 का विनोद जी लाइए ना, धो लेते लाइए। आपसे नहीं पता, वो ठीक है, वो पकड़ लेगा, उसको पता है, उसको देखिए ना, वो जानकार विनोद। इंसान का करतूत, इंसान की हैवानियत, और इंसान से बड़ा न कोई देवता और इंसान से बड़ा न कोई दानव। इस वक्त मैं सीतामढ़ी के बरियारपुर 4 लेन से पूरब बिस्मिल्लाह चौक के चौर में हूं। ये जो चौर है, यहाँ पे धान का पूरा खेत लगा हुआ है और यहाँ पर एक लावारिस लाश मिली है। इस बार ये लाश बोरे में बंद नहीं है, पूरी तरह से मैं देख रहा हूं कि ये लाश आदमी की है। खेत में दूसरे तरफ आदमी का एक हाथ पड़ा हुआ है, पंजे हैं, उंगली है, निशान है, और ये पूरी तरह से आदमी का ही लाश है। जी हाँ, यहाँ पर एक लावारिस लाश मिली है। मैं समझता हूं कि यहाँ पर खेत गीला है, पूरा पानी भरा हुआ था, धान का पेड़ है, और यहाँ पर किसी नौजवान व्यक्ति की लाश है। अभी से 3-4 दिनों पहले मैं आपको बताऊं कि बरियारपुर 4 लेन के पास बोरे में रखा हुआ एक लाश मिला, जिसके बारे में यह हंगामा हुआ कि वो किसी आदमी का है, लेकिन वो आदमी का नहीं, एक बछड़े की लाश थी। ये आदमी की लाश है, बहुत बदबू कर रही है। मैं यहीं पे खड़ा हूं और मैंने देखा है, उंगली है, हाथ है, पैर, पूरी तरह से आदमी का लाश है। और सीतामढ़ी के हुसैना से एक युवक पिछले 1.5 महीने से 1 महीने से लापता है। उस व्यक्ति के लापता होने की खबर सीतामढ़ी के टाउन थाना को दिया गया। टाउन थाना ने अपने कान में जूं रख लिया था, सुनने को तैयार नहीं थे, वो ये मानने को तैयार नहीं थे कि उसकी हत्या हो सकती है। मामला सस्पेक्टेड है, मामला यहां पर सस्पेक्टेड है। जिस जगह के बारे में उस युवक के गायब होने की आखिरी बात कही गई थी, उस युवक के गायब होने की आखिरी निशानी इसी आसपास में बताई गई थी। एक व्यक्ति के द्वारा यह बताया गया कि उस युवक की पत्नी ने उससे इसी चौर में, इसी गाछ के इर्द गिर्द मुलाकात किया था और वहीं से वो युवक लापता हो गया था। तब से उस युवक का मोबाइल स्विच ऑफ था। लगातार पुलिस, मीडिया, मैंने सीतामढ़ी के हुसैना की एक महिला का इंटरव्यू किया था। क्या नाम था? हमारे साथ सीतामढ़ी के हुसैना से मुखिया पति है हाशिम जी। क्या मामला है? और आप लोग मेरे पास एक महिला को लेकर आए थे, क्या मामला था? अगले महीना 26 तारीख को 2 बजे दिन में वो लड़का गायब हुआ था, जिसका सूचना हम लोग को मिला 2-3 दिन के बाद। तो हम लोग FIR भी करवाया। क्या नाम था लड़के का? जमशेद नाम था, जमशेद अंसारी नाम था उसका। हाँ। और जब हम लोग को खबर मिला तो हम लोग पता भी लगाया, मतलब प्रदेश में हो जहाँ वो लड़का रहता था, उसके रिश्तेदार में सब तरफ पता भी लगाया हम लोग। उसके बाद में हम लोग देखे कि नहीं कुछ है, तो 1-2 दिन हम लोग देखे किधर गुस्सा उस्सा में चला गया होगा, लेकिन उसका हम लोग लास्ट में FIR भी टाउन थाना में हम लोग करवा दिए। हम लोग टाउन थाना में FIR भी करवाए हुए हैं। जो FIR कितने दिन के बाद हुआ? FIR वही 2-4 दिन के बाद हो गया था। नहीं, FIR तो आप लोग दिया, FIR अभी 4 दिन पहले हुआ है। तो नहीं हुआ था, लेकिन हम लोग आवेदन दिए हुए थे, FIR का आवेदन। क्या मामला क्या था उसमें? लड़के के गायब होने का मामला ये था कि लड़के का शादी बहुत पहले बरियारपुर में हुआ था, यहीं पे हुआ था, लेकिन वो 1-1.5 साल पहले वो लड़का छूटी हो गया था कोर्ट से। लेकिन हम लोग को सोचना मिला है कि नहीं, वो लड़का लड़की से मिलता था बराबर। अच्छा। तो इसके चलते हम लोग लड़की वाला के घर पे भी गए हुए थे। हम लोग पूरे समाज मिलके 2-4-5 समाज मिलके हम लोग लड़की के गार्जियन, लड़का को गार्जियन के लेके हम लड़की के घर पे पहुंचे थे। लेकिन ये अभी तक कोई खबर नहीं मिला। प्रशासन अपना बैठा हुआ था, कोई खबर नहीं है, कोई जांच पड़ताल भी नहीं है। लेकिन अभी मिला है तो अभी हम कुछ कह ही नहीं सकते। जब ले प्रशासन इस पे संज्ञान नहीं लेगा, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। लाश आदमी का है या जानवर का है? हम लोग तो देख रहे हैं कि आदमी का लाश है। पंजा मिला है, हाथ है, ये तो साबित है कि बिल्कुल जो आदमी का हाथ पैर होता है वही है। हाँ, ये बिल्कुल आदमी का है और इस पे हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। जो भी अगर प्रशासन इस पे जांच करके क्या संज्ञान लेती है प्रशासन, हम टाउन थाना सीतामढ़ी प्रशासन को, सीतामढ़ी के बरियारपुर भैरव कोठी के चौरी में, जी हाँ, बरियारपुर भैरव कोठी 4 लेन से पूरब एक लावारिस लाश मिली है और लावारिस लाश
किसी जवान का, क्योंकि मैं आगे लेके चलता हूं आपको, इसलिए मैं जवान लड़का बताऊंगा, क्योंकि उसके जो हाथ का साइज है, उसके जो पैर का साइज है वो लंबा है, वो बड़ा है। जिस तरह से एक जवान युवक के हाथ और पैर का साइज होता है, वही साइज है इस लाश का। ये लाश पूरी तरह से गल गया है, मानो ये लाश 1 से 1.5 महीना पुराना हो। और ये लाश अभी सीतामढ़ी के बरियारपुर बिस्मिल्लाह चौक से पूरब चौड़ी में ये लाश मिला है। यहाँ पर श्रेय है, पुलिस भी आ गई है। हम यहाँ पर ये पुलिस हमारे साथ है। लाश जो मिला है, ये लाश जानवर का लाश लग रहा है या आदमी का, ये बता दीजिए सिर्फ, जानवर का लाश है या आदमी का लाश है? अभी इसमें कोई कमेंट हम नहीं कर समझे। आपने देखा है ना आपने? तो पुलिस कुछ कमेंट नहीं करना चाह रही है, लेकिन पुलिस मुस्तैद है। यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि हमारे साथ विनोद लगे हुए हैं, कहाँ है? हाँ, तो मैं आपको बताऊं कि पुलिस अभी कुछ कमेंट करना नहीं चाह रही है। अभी से लगभग 1-1.25 महीना पहले सीतामढ़ी के हुसैना से एक लड़का लापता था, जिसकी शादी इसी चौर के आसपास में, यहां से 500 मीटर की दूरी पे एक घर में शादी पहले हो रखी थी। अब शादी के बाद लगभग मैं समझता हूं कि 4-5 साल के बाद महिला ने अपने पति से तलाक ले लिया। महिला खुद अलग हो गई, महिला दूसरी शादी करना चाह रही थी। बाद में जब उस महिला को दूसरे लड़के ने भी शादी करने से इनकार कर दिया, तब उस महिला ने उक्त गायब व्यक्ति पर दबाव डालना शुरू किया कि मैं आपसे फिर दोबारा शादी कर लूंगी। और वो लड़का गाहे बगाहे उस अपने पूर्व पत्नी से बात किया करता था। एक दिन हुसैना के ही अपने किसी मित्र के साथ वो लड़का यहाँ आता है। वो एक किस चाट दुकान से समोसा लेता है? वो हम लोग को जो मालूम पड़ा कि चंदन चाट से लिया था। वो लड़का अपने मित्र के साथ चंदन चाट से समोसे लेता है और वो यहाँ आता है। जब वो यहाँ आता है तो फिर वो लड़का लड़की दोनों बात करते हैं। जो उसका मित्र होता है वो वहां से वापस चला जाता है। उस दिन के बाद वो लड़का कभी नहीं मिलता, कभी बरामद नहीं होता। हालांकि मैं ये दावे से नहीं कह सकता कि ये लाश उसी लड़के की है, लेकिन जो लड़का गायब है, जिसके बारे में बताया गया है, पुलिस को आज से 1 महीना पहले आवेदन दिया गया। पुलिस ने एफआईआर नहीं किया था। कल परसों जाकर के पीड़ित की मां ने फिर से एक आवेदन एसपी को दिया है। तो मैंने सुना है शायद कि कल परसों में एफआईआर हो गया। हमारे साथ जो लड़का लापता है उसके बहनों ही है यहाँ पर। क्या मामला बताइए, मामला क्या है ये बताइए। हम लोग रोज का चक्कर लगा। क्या मामला है? आपके साले का क्या नाम था? मामला क्या है पूरा? जमशेद अंसारी लड़के का नाम है। और रात को 8 बजे करीब वो घर आया था। और उसके बाद कहाँ से आया था? दिल्ली से घर आया था। उसकी शादी लगी थी मैसौल, सीतामढ़ी मैसौल में उसकी शादी लगी थी। उसको देखने के लिए 8 बजे शाम को आया और 26 को 3 बजे से वो घर निकला और बोलकर घर से इतना निकला है कि हम चौक पर से आ रहे हैं। उसके मोबाइल पे बार बार फोन आ रहा था किसी का, तो उसी चक्कर में वो गया। तो उसके साथ एक लड़का था, तो उसके साथ वो भी उसके गाड़ी पे सवार होके मतलब मालूम पड़ा है कि वो लड़का सब तरफ घूमने आया था। यही इलाका मतलब बरियारपुर की तरफ घूमने आया था। और उसने लास्ट कॉल अपने बहन का उठाया था। उसने कहा था कि मैं घर पे आ रहा हूँ। उसके बाद से वो अभी तक फोन ना उठाया, न घर पहुंचा है और अभी तक वो लापता है। और हम लोग रोज पुलिस का चक्कर काटते हैं और पुलिस को सुनवाई नहीं लेती। हम लोग 3 तारीख को एफआईआर दर्ज भी कराया था, 3 या 4 तारीख को। उसने कोई सुनवाई नहीं ली। तो आज से हमने 4 दिन पहले हमने एसपी के पास गया, तो उसने एफआईआर दर्ज करवाया है। तो अभी वो कॉल नंबर का कॉल डिटेल निकलवा रहा है, लेकिन अभी वो भी उसमें भी कामयाब अभी नहीं हुआ है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अभी जो लाश मिली है, इस लाश के बारे में क्या कहना है? क्या ये लाश आपको लगता है कि आपके साले की लाश हो सकती है या किसी और की भी हो सकती है? ये हम कंफर्म नहीं कह सकते, क्योंकि ये इंसान की है। लेकिन ये इंसान का लाश है ये? हाँ, इंसान की लाश। बच्चे का लाश लग रहा है या जवान का लग रहा है? ये जवान की लाश है। जवान का लाश है। हाँ, ये जवान। कितने दिनों पुराना लाश लग रहा है दिखने में? ये तो 1 महीना से ऊपर की लाश लग रही है। तो मतलब उस कांड से मिलता जुलता है क्या? हाँ, ये मिलता जुलता लग रहा है। उस कांड से बेहद सस्पेक्टेड मामला है, बहुत पेचीदा मामला है। अगर ऐसा हुआ तो गजब हो जाएगा। मैं आपको बताऊं कि सीतामढ़ी के हुसैना से लावारिस एक व्यक्ति लापता है और सीतामढ़ी के बरियारपुर 4 लेन बिस्मिल्लाह चौक से पूरब चौड़ी में एक जवान व्यक्ति की लावारिस लाश मिली है। लाश पूरी तरह से गल गया। लाश को दिखने से ऐसा प्रतीत होता है कि लाश लगभग 1 से 1.25 महीना पुराना है। लाश का पंजा भी गिरा हुआ है। मैं आपको यहाँ पर लेकर आता हूँ। अभी यहाँ पर ये पूरे चौर में, ये रात का वक्त है, पूरे चौर में पानी भरा हुआ था।
एक रुमाल यहाँ पर गिरा हुआ है, हालांकि मैं इसके बारे में कुछ बता नहीं सकता हूँ। यहाँ पर एक रुमाल गिरा हुआ है, अब ये रुमाल कहाँ से आया है, कब का है, किस तरह का रुमाल है, ये पूरी जांच करके रुमाल को कोई छुएगा नहीं। यहाँ पर एक रुमाल गिरा हुआ है, ये रुमाल कब का है, कहाँ से आया है और किस तरह का ये रुमाल है, ये हम बता नहीं सकते, लेकिन जांच अभी जारी है। और मैं आपको बताऊं कि पूरी तरह से मामला सस्पेक्टेड है। ये लाश किसकी है, क्या जो व्यक्ति लापता है, ये लाश उसी के। यहाँ पर एक दूर से विनोद, दूर से, हाँ, यहाँ पर पंजा गिरा हुआ है, हाथ मैं समझता हूँ कि शायद किसी जानवर ने काट कर गिराया होगा। इधर दिखलाएंगे, दूर से दिखाएंगे, उस पंजा पर, यहाँ पर हाथ का पंजा गिरा हुआ है। मैं समझता हूं कि कुत्ते या किसी जानवर ने ला करके यहाँ पे रखा होगा। मैं पूरे दावे से नहीं कह सकता, क्या उस बच्चे का जो गायब है, मैं पूरे दावे से नहीं कह सकता कि ये लाश जमशेद की है, लेकिन लाश किसी न किसी इंसान की है और एक नौजवान की लाश है। भैरव कोठी और बरियारपुर के पूरब, बरियारपुर 4 लेन से पूरब का जो चौर है, इसी चौर में ये लाश मिली है। ये नया रास्ता निकाला गया, यहाँ पे एक लाश मिली है और यहीं से एक व्यक्ति 1 महीना पहले इसी इलाके से लापता हुआ था। हमारे साथ एक और व्यक्ति है, उनसे बात करता है। बुलेश जी कहाँ है? हाँ, यहाँ दिखवाइएगा 1 मिनट। अच्छा, वो जो गायब हुआ था, जो व्यक्ति गायब हुआ था, वो कहाँ से गायब हुआ था? वो गायब, उनकी माँ जो है हमको तकरीबन जो है 5-6 बजे फोन की कि बुआ कि यहाँ से घर से 25 तारीख के रात शाम में किया दिल्ली से काम करके गंदा है। आने के बाद जो है कल होके 26 तारीख है 3 बजे के बाद वो चौक पे आया और उनकी माँ और बहन का कहना है कि घर से कोई दोस्त महिम यानी कोई किसी का फोन आ रहा था, वहां से वो निकला घूमने फिरने के लिए। उसके बाद 5-6 बजे के बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ। उसके बाद कोई खबर नहीं और अभी तक कोई खबर नहीं। उसका जो दोस्त जो उसके साथ आया था, जिससे आप लोगों ने बात किया, उसने क्या बताया, वो कहाँ से गायब हुआ था लास्ट, वो कहाँ छोड़ा? बताया कि मतलब जमशेद ने वो लड़का को बोला कि थोड़ा चलो चौक पर से आते हैं घूम घाम के। चौक पर से आने के बाद हम समझ गए, लास्ट वो छोड़ा कहाँ उसको? वो बोला है कांटा चौक पे छोड़ के आए थे। अच्छा, और बोलबो किया कि कांटा चौक पर ही हम छोड़ के आए थे। और ये कंफर्म नहीं हो रहा कि बरियारपुर छोड़ा था या कांटा चौक पे छोड़ा था। बांस के बारे में क्या बात आ रही है कि बांस से मिलने की बात उस लड़के ने क्या कहा था? 1-2 जगह से खबर आया था। अच्छा। 1-2 आदमी बोला था कि कभी काल जो ये टेलीफोन से दोनों लड़का लड़की बात करता था बात, और यहाँ जो दिल्ली से आता था कमा के, तो ये दोनों आदमी मिलने जरूर एक दूसरे जो है इसी एरिया में, इसी एरिया की तरफ मिलने भी आता था, इसी एरिया में मिलने आता था। हालांकि ये बात पूरी तरह से नहीं कही जा सकती कि ये जमशेद की लाश है, लेकिन ये लाश किसी नौजवान की लाश है, किसी व्यक्ति की लाश है और मामला पूरी तरह से सस्पेक्टेड है। और मैं समझता हूं कि ये बड़ा मामला है। सीतामढ़ी के टाउन थाने में आज से 1 महीने पहले FIR दर्ज कराया गया, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई, FIR पड़ा रहा। 4-5 दिन पहले जो व्यक्ति लापता है, उसकी मां ने SP से मिल करके आवेदन दिया है, तो SP साहब ने इस मामले में FIR करा दिया है। हालांकि द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज ने जमशेद अंसारी के लापता होने संबंधित मामले में जमशेद अंसारी के मां का इंटरव्यू चलाया था। मैंने अपने स्टूडियो से जमशेद अंसारी के मां का इंटरव्यू चलाया था। टाउन थाना पुलिस आती है, ये लाश जाएगा फॉरेंसिक में, क्या मामला होता है, क्या जमशेद का सही में कॉल डिटेल निकल पाया है, नहीं निकल पाया है, जमशेद की हत्या कहाँ हुई, जमशेद कहाँ गया और ये लाश किसका है। मैं ये दावे से नहीं कह सकता कि ये लाश जमशेद का ही है, लेकिन ये लाश किसी ऐसे इंसान का है जो नौजवान था, जिसकी लंबाई चौड़ाई, एक कद जो होता है 5.5 फीट का कद था। जैसे उसके हाथ की जो हड्डियां है, वो हड्डियां इस साइज की है, उसकी जो हथेली है वो भी इस साइज का है और लाश का सर लापता है। लाश का सर लापता किया गया, सिर्फ गर्दन के नीचे का हिस्सा है, लाश में सिर्फ चड्डी बची हुई है। और मैं समझता हूं कि अब फॉरेंसिक मामला है, फॉरेंसिक के लोग आएंगे तब जांच पड़ताल होगा। फिलहाल सीतामढ़ी के बरियारपुर 4 लेन बिस्मिल्लाह चौक से पूरब चौर में एक लावारिस लाश मिली है। वहीं हुसैना के जमशेद अंसारी पिछले 1.25 महीना से लापता है, 1 महीना से लापता है। आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज।